अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। बेटा आज का टॉपिक हमारा फिज़िक्स वाले सेक्शन से है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ठीक है ना, आज हमने फोर्स के बारे में सब पढ़ा था, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स वगैरह। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग में से। और आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा जनाब एक सवाल से कि टाइटैनिक जो था, नाम तो सुना होगा, एक जहाज़ का नाम है, बहरी जहाज़ का नाम है। और ये क्यों डूब गया था? एक वो जहाज़ जिसके बारे में मुझे पता कभी नहीं डूबेगा, और वो डूब गया था। ठीक है, क्या वजह थी जिसकी वजह से जहाज़, बहरी जहाज़ जो है पानी में तैरते हैं और फिर डूब जाते हैं। ठीक है, इसका सवाल भी इसका जवाब भी हम आखिर में मिलेगा। ठीक है, और आज में टॉपिक फ्लोटिंग और सिंकिंग से रिलेटेड है, तो ज़ाहिर बात है उससे रेलिवेंट एग्जांपल्स ही आएगी, जिसमें सब बेस्ट एग्जांपल थी टाइटैनिक की। ठीक है, सब ने इसके बारे में देखा है, मूवीज़ देखी हैं एक्सेट्रा। तो इस टर्म को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, विच इज़ द डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मास, डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है, इसकी तरफ मूव करते हैं। The mass is in a simple definition, we can say is a quantity of matter within a given object. The question is, what is the quantity of matter and what is the meaning of quantity of matter? We can understand this term by the two real world example. One is the comparison between the ball, hard ball, and the paper ball. आपके पास दोनों बॉलें हैं, लेकिन जिसमें से जो भारी होगी वो हार्ड बॉल होगी एज़ कम्पेयर टू वो जो आपने पेपर से, नहीं है जो पेपर से बच्चे बनाते हैं, कागज़ को कुचुड़ मुचुड़ करके जो बनती है। ठीक है, तो ज़ाहिर है हार्ड बॉल जो है वही होगी हैवी, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है, उसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा है, वो सॉलिड है अंदर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दैट यू हैव टू कार्ड, वन इज़ द एम्प्टी एंड अदर वन इज़ फिल्ड विद द राइस और एनी अदर थिंग। सो अकॉर्डिंग टू यू, विच कार्ड इजीली मूव? ऑब्वियसली द वन विच इज़ एम्प्टी एज़ कम्पेयर टू द वन विच इज़ फिल्ड, यानी कि वो रेडी जो खाली है उसको हिलाना आसान है उस रेडी के जिसके अंदर चीज़ें हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस रेडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है। सो दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर विच वी यूज़ इन द डेफिनेशन ऑफ मैथ्स। एंड हम कैसे मेजर करते हैं इसको? मेजर करते हैं जनाब ग्राम्स और किलोग्राम्स में। और यहाँ भी आपके पास देखें, एक तरफ शेर है तो एक तरफ बिल्ली है और यहाँ पे हाथी बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए वहाँ चल रहा है विच वन इज़ हैवी एंड विच वन इज़ लाइटर। ठीक है, सो वी मेजर द मास इन द ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। आगे आ जाए वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम होता है कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है। ठीक है, हुजम उर्दू में कहते हैं। And in English, we can say that a space occupied by a substance in a closed container or in a open space, वो होगी इसका वॉल्यूम मिसाल के तौर पे। और हाँ, इसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर में इस वॉल्यूम का यूनिट है, हम इसको मेजर करते हैं। यहाँ भी देखिए, आप इसको समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। एक ग्लास, दो ग्लास हैं। ठीक है, वन इज़ द स्मॉल एंड द वन इज़ द बिग। तो वॉल्यूम जो है किसका ज़्यादा होगा? द वन विच इज़ बिग, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है टू स्टोर द वाटर as compared to the second glass. So amount of water that can be filled in the glass is more in the first one as compared to the other. The reason is the first one, the greater one, has the greater volume. So in this way we can understand the term volume. ये देखें जी, another example, the amount of space an object takes up measured in cubic meter or even pence or quart. Pence और quarts में मत जाए, ये आपसे रेलिवेंट नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। ठीक है जी, ये देखें जी, दो बॉक्स हैं, एक छोटा सा एक बड़ा सा है। किस में चीज़ें ज़्यादा आई हैं? बड़े वाले में, क्योंकि उसमें उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, स्पेस उसने ज़्यादा प्रोवाइड की है चीज़ को अपने अंदर एडजस्ट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर वंस। Now time to come towards the third term, density. So what we have discussed, mass, volume, and now the third one is the density. These three terms are very necessary to understand अगर आप sinking और floating के concept को समझना चाहते हैं। Density क्या है? Density is a mass per unit volume, यानी कि mass over volume. And how can we understand this term? हम डेंसिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि हाउ क्लोजली पैक द स्टफ इज़ विद इन एन ऑब्जेक्ट। आपके पास दो ट्रायंगल्स सामने नज़र आ रही हैं, एक के अंदर कम स्टार्स हैं, एक के अंदर ज़्यादा स्टार्स हैं। जिसमें कम चीज़ें हैं वो कम डेंसर है एज़ कम्पेयर टू द अदर जिसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, जिसमें ज़्यादा स्टार्स बने हैं, वो ज़्यादा डेंस होगा। क्यों? उसका मैथ ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ समथिंग इज़ मोर डेंस, दिस मीन्स मोर स्टफ इज़ टेकिंग अप। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा डेंस होगी, जब उसके अंदर सामान ज़्यादा होगा,
उसके अंदर स्पेस नहीं होगी, उसके अंदर खाली स्पेस नहीं होगी, सामान ज़्यादा होगा, चीज़ें एक दूसरे से पैक होंगी, ठीक है। जैसे सेकंड पिक्चर में आपको नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, जिसमें स्टार्स बहुत दूर दूर हैं और खुली स्पेस यानी कि एम्प्टी स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक और एग्जाम्पल डेंसिटी की आप समझ लें कि आपने लिफ्ट इस्तेमाल की, मॉल से सब जाते हैं, तो बेटा लिफ्ट के अंदर हम जाते हैं तो आपके पास, आप एक लिफ्ट में गए उसमें 15 लोग खड़े हैं, एक लिफ्ट में गए उसमें सिर्फ 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो कौन सी वाली डेंसर होगी? जाहिर है जिसमें 15 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, और यूनिट ऑफ डेंसिटी हमारे पास होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय रो, ठीक है। साइन क्या है? रो, RHO। और डेंसिटी जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद द मास, यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप है, और डेंसिटी और मास का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दैट इज़ वाई अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। इनका आपस में, ये मैथ्स में होता है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। उसमें ये देखते हैं ना कि अगर दो क्वांटिटी, डायरेक्ट में दोनों क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनवर्स में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़ रही होती है दूसरी क्वांटिटी कम हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो डेंसिटी का क्या है? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है, और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है। इस बात को अपने जहन में रखना है। अब आ जाए बयोंसी की तरफ। बयोंसी क्या है? इट इज़ अ मैजिक अपवर्ड पुश दैट हेल्प्स थिंग फ्लोट्स इन वाटर और एयर। ये एक ऐसी जादुई ताकत होती है जिससे कोई भी चीज़ जो है वो तैरती है पानी में या हवा में, उसको हम कहते हैं बयोंसी या बॉयॉन्ट फोर्स, ठीक है। बयोंसी भी कहते हैं और बॉयॉन्ट फोर्स भी कहते हैं। When you push a beach ball under water and it pops up back, you are feeling buoyancy in action। अगर आप पानी में एक बॉल डालें, डालने के बॉल एकदम ऊपर को आ जाती है, तो ये क्या होता है? ड्यू टू द बॉयॉन्ट फोर्स होता है, या इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉयॉन्सी। फिर सुन ले, बॉयॉन्सी एक ऐसी मैजिकल ताकत है जो पानी के अंदर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नहीं, एक मैजिकल ताकत है, अपवर्ड अपवर्ड फोर्स है ये, ठीक है। क्या है? अपवर्ड फोर्स है, जो कि हवा में और पानी में होती है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ पलट के ऊपर वापस आ जाती है, जैसे पानी में बॉल डालें, बॉल एकदम ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा व्हेन यू पुट एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, टू फोर्सेस फाइट ईच अदर। जब कोई भी चीज़ आप पानी में डालते हैं तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। एक होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी वो जिसे हम कहते हैं कशिश शकल, जो ज़मीन के अंदर होती है, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ज़मीन, जिसकी वजह से तो कोई भी चीज़ जब नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो वो होती है अपनी वेट की वजह से, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी पुशेस द ऑब्जेक्ट डाउन बिकॉज ऑफ इट्स वेट। और बॉयंसी क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलती है, जो पानी के अंदर ये फोर्स प्रेजेंट होती है, जिससे पानी किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो बेटा इससे हमें ये बात समझ में आई कि पानी के अंदर दो फोर्सेस होती हैं जो आपस में फाइट करती हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स विच अट्रैक्ट द थिंग टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। कोई भी चीज़ जो टूवर्ड्स द अर्थ, और यू कैन से इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। And the buoyancy is another force which act on anything in the upward direction, ऊपर की तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो दो चीज़ें एक्ट करती हैं buoyancy में, ठीक है, buoyancy के प्रोसेस में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बेसिकली ये जो buoyancy का टर्म है ना, ये बॉयॉन्ट फोर्स, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें। buoyancy इज़ अ प्रोसेस एंड बॉयॉन्ट इज़ अ फोर्स। इसका ताल्लुक है एक प्रिंसिपल से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। उर्दू में से अर्शमीदस भी कहते हैं, अर्शमीदस का कानून। ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये कानून दिया था कि एनी ऑब्जेक्ट सबमर्ज, कोई भी चीज़ थोड़ी सी डूबेगी या पूरी डूब जाएगी, ठीक है, तो उस सूरत में उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, अपवर्ड फोर्स, जो बराबर होगी किसके? वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस। यानी इट स्टेट एनी ऑब्जेक्ट सबमर्ज पार्शली और फुली, कोई भी चीज़ जब डूबेगी मुकम्मल तौर पे या थोड़ी सी, इन अ फ्लूइड, पानी के अंदर, एक्सपीरियंसेस, तो फेस करेगी एक अपवर्ड बॉयॉन्ट फोर्स, ऊपर धकेलने वाली ताकत, जिसे बॉयॉन्ट फोर्स कहते हैं, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस। और वो बॉयॉन्ट फोर्स किसके बराबर होगी? उस पानी के जो उस चीज़ को नीचे धकेलने पे अलग होता है, सेपरेट होता है। मिसाल के तौर पे
यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है 5 kg, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जो पानी के अंदर जा रहा है, ठीक है। जब ये पानी के अंदर जाएगा तो इसके वज़न से जब ये अंदर जाएगा तो पानी साइड पे बाहर निकला है प्लेट में, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि जब ब्लॉक अंदर जा रहा है तो ब्लॉक के वज़न से पानी बाहर आ रहा है। बल्कि मुझे इससे बड़ी अच्छी एग्जांपल याद है, अक्सर हम बच्चों को छेड़ते भी हैं कि मोटा बच्चा पानी में गिर गया तो जैसे ही वो अंदर गया पानी उछल के सारा बाहर आ जाएगा, हम ये बात कहते हैं ना। तो ये पानी का उस बच्चे के, उस हेल्दी बच्चे के गिरने से पानी का जो बाहर आना है वो बेसिकली होता है फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट यहाँ मेंशन भी है, ठीक है। फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, समझ गए आप इस पॉइंट से कि डिस्प्लेस फ्लूइड वही है कि जब कोई भारी चीज़ जब पानी में गई तो जैसे ही वो अंदर गई तो पानी बाहर आ गया, तो वो जो पानी डिस्प्लेस हुआ है वो बेसिकली होता है फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुशिंग अ फ्लूइड आउट ऑफ द वे, यानी कि पानी को धकेलना अपनी जगह से व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इनटू इट, जब कोई ऑब्जेक्ट उस पानी के अंदर गिरा। ये देखें जी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग को हमने ऐसे सिंप्लीफाई किया आसान लफ्ज़ों में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस कम होगा देन द बयान फोर्स, बयान फोर्स यानी कि बयान फोर्स वो फोर्स जो अपवर्ड है, जो ऊपर आ रही है, जो चीज़ को ऊपर धकेल रही है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। जैसे देखें यहाँ पे एक बत्तख है, ठीक है, ये तैर रही है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है। अब बत्तख का वज़न कम है और इस पे लगने वाली बयान फोर्स का वज़न की ताकत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रही है। लेकिन अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इक्वल होगा फिर दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। एंड इफ़ द वेट इज़ लेस देन द बयान फोर्स देन इट विल फ्लोट, ठीक है। वही बात होगी, वेट कम होगा फोर्स, लेकिन अगर वेट ज़्यादा होगा तो चीज़ डूब जाएगी। अगर वेट ज़्यादा होगा तो चीज़ डूब जाएगी। यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, क्यों फ्लोट कर रही हैं? क्योंकि इनमें इनका वेट कम है। जबकि दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारी हैं, इनका वेट ज़्यादा था, इनका वज़न ज़्यादा था बयान फोर्स से, जिसकी वजह से ये पानी की सतह में नीचे जाके बैठ गई। तो बयान फोर्स वही थी जो अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ चीज़ों को धकेलती है। अच्छा, आपके लिए एक्टिविटी आपने घर में करनी है। पहले क्या है, फिल अ बाउल विद वाटर, आपने कोई भी ले लें, बाउल ले लें, टब ले लें, कुछ भी, उसको पानी से भरें, ठीक है। दो लें, एक नहीं दो लीजिएगा, ठीक है। बाउल में आपने पानी भरना है, एक में आपने कंकर डालने हैं, पेबल कहते हैं कंकर को बेटा, एंड ड्रॉप इन अ प्लास्टिक बॉटल कैप, एंड दूसरे बाउल में आपने कैप डालना है। फिर आपने अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है सिंपल पेपर में कि क्या होगा, कौन सी चीज़ डूब जाएगी और कौन सी चीज़ तैरती रहेगी। इसी तरह फिल अ टब विद वाटर, आपने इसी तरह एक और जो है टब लेना, उसे पानी से भरना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश करनी है। जब हाथ अंदर डालेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी, ठीक है। आपने वो क्या फ़ील किया, आपने वो चीज़, वो ऑब्जर्वेशन में पेपर पर रिकॉर्ड करनी है, और ये मैंने आपसे अपने अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछना है, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटी आपने घर में परफॉर्म करनी है। हाँ जी, आ जाएं टाइटैनिक के जवाब पे। जी, वही बात है सारी कि जो शिप होता है वो क्यों तैरता है, क्योंकि बेटा शिप इसलिए तैरता है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। जब वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है तो वो पानी को डिस्प्लेस ज़्यादा करता है, इसलिए वो इजीली मूव करता है ऑन द सी, ठीक है। द शेप ऑफ अ शिप कॉजेज इट टू डिस्प्लेस अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी को, उसकी शेप ऐसे बनती है आगे नोकीली सी, तो अपने एट की वो पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस करता है देन अ सॉलिड पीस ऑफ स्टील ऑफ द सेम मैस। बेशक आप एक सॉलिड पीस ऑफ स्टील ले लें उसी मैस का, वो ये नहीं कर सकेगा। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उतनी बयान फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कोई भी शिप उस वक्त तक समंदर पे डूबता नहीं है, तैरता रहता है जब तक उसमें बयान फोर्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट, यानी कि जितनी ज़्यादा बयान फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा चीज़ तैरेगी, और जब बयान फोर्स लेस हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वेट तो चीज़ डूब जाएगी, ठीक है जी। बल्कि इसकी एग्जांपल और भी बहुत अच्छी है, सबमरीन, सबको पता होगी ना सबमरीन, वो जो ज़ेरे समंदर अंदर चली जाती है। तो बेटा आपको पता है सबमरीन का क्या प्रिंसिपल होता है, वो कैसे अंदर कैसे वो फ्लोट करती है, कैसे सिंक करती है, उसके अंदर ख़ास कंटेनर्स होते हैं, ठीक है।
जब आर्मी नेवी की होती है वैसे है, तो उसमें ये होता है कि जब उसको समंदर के अंदर लेके जाना होता है तो उस कंटेनर्स को हम पानी से फिल कर देते हैं। जब वो कंटेनर सबमरीन के अंदर पानी से भर जाते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। जब उसका वेट बढ़ जाता है सबमरीन का, वो डूब जाती है पानी के अंदर। और जब सबमरीन को हमें दोबारा सतह समंदर पे लाना होता है तो हम उसमें से पानी रिलीज़ कर देते हैं। पानी रिलीज़ कर देते हैं तो वो सबमरीन दोबारा सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाती है। तो इस तरह से जो है प्रिंसिपल जो है वो बियॉन्ड फोर्स का काम करता है और हेल्प करते किसी भी चीज़ की फ्लोटिंग और सिंकिंग में। ठीक है, इसी तरह से हमारी फ्लोटिंग और सिंकिंग काम करती है। अच्छा जी, कहाँ गया, आगे आ जाए। अब आगे हमारे पास लास्ट स्लाइड आ जाएगी। कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए थे घर से करने के लिए, वो मैं चाह रही थी मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस कर लूँ। ये रहे, ठीक है। ये काम मैंने घर से दिया था एक्टिविटी करने का, तो आप लोग इसको अपने साथ टैली कर लीजिएगा कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड भी स्केलर है, उसमें भी डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर वेक्टर है, ग्रेविटी भी वेक्टर है, वेट भी वेक्टर है, इन सब में डायरेक्शन होती है। डेंसिटी में स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। एंड फोर्स भी वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। इसी तरह कुछ नेट फोर्सेस हमने कैलकुलेट किए थे। देखिए ये तो अपोजिट डायरेक्शन था, ये ज़ीरो है, इसमें मोशन नहीं होगी। पहले पिक्चर में 0 न्यूटन आंसर है, नो मोशन। दूसरी पिक्चर में 5 न्यूटन है, आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा राइट की तरफ। और सी में 9 न्यूटन है, इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका राइट की तरफ मूव करेगा। ये भी एक्टिविटी थी कि कौन कौन सी फोर्सेस है हमारे पास। ये हमारे पास है जनाब, पहली मस्कुलर फोर्स, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स वो होती है जिसमें आपका पर्स खुद कांटेक्ट हो रहा हो उस चीज़ के साथ, ठीक है, तो वो होती है कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट है। इसमें देखें आप जो धक्का लगा रहे हैं इसको, डब्बे को, तो इसका कांटेक्ट किसके साथ है, ज़मीन के साथ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ये हम बचपन में एक्सपेरिमेंट अक्सर करते हैं कि अगर आप बालों में कंघा करें तो चार्ज पैदा होते हैं, तो जो टुकड़े होते हैं कागज़ के उसके पास लेके आएँ तो वो अट्रैक्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पिक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें दो सर्फेसिस का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, जैसे कि उसके केस में होता है। मस्कुलर फोर्स में दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करती हैं, या फ्रिक्शनल में दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट कर रही होती हैं, कि डब्बा हो गया और ज़मीन हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और जनाब इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, ये भी नॉन कांटेक्ट होती है। और ये मैकेनिकल फोर्स है, ये भी हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। ये भी आपका काम हो गया। सो बेटा यही था आपकी जो टोटल आपका होमवर्क था, इसको अपने उसके साथ टैली कर लीजिएगा। So this is the end of the lecture. Thank you so much.